वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। पहले देखते हैं हेडलाइंस। मक्का मुअज़्ज़मा में मनासिक हज का अहम मुक़द्दस मैदान अरफात बना दुनिया का गर्म तरीन मुकाम। मक्का मुकर्रमा से 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ मैदान अरफात का 43 सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया गया रिकॉर्ड। बैतुल मुक़द्दस पर मुकम्मल कब्जे के लिए इसराइली हुकूमत के नापाक मंसूबे का हुआ इंकशाफ। कुद्दूस और बैतुल हम को अलग अलग करने के है मंसूबा ताकि तब्दील किया जा सके आबादी का तवाज़ुन। तुर्की ने तालिबान को लेकर लिया बड़ा फैसला। कहा तालिबान की वजारत कानून के साथ ताउन के लिए है तैयार। तालिबान के मुलाजमीन की ट्रेनिंग के लिए अपने एक्सपर्ट्स अफगानिस्तान भेजेगा तुर्की। नॉर्वे में अपनी नौयत के मुनफरिद कातिलाना हमले में 5 अफराद हलाक, 2 हुए जख्मी। हमलावर ने तीर और कमान से किए कत्ल। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। दहशतगर्दाना हमले का है अंदेशा। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की कयास-आराइयों के दरमियान बीजेपी पर तनकीदें जारी। अब अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो शेयर करके मोदी और योगी सरकार पर की तनकीद। रेप मुतासरा खानदान ने यूपी पुलिस से की कार्रवाई की मांग तो खुद हुए शिकार। आजमगढ़ एसपी ने इंसाफ की मांग कर रहे नौजवान को मारा थप्पड़, गाली गलौज करते आए नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मक्का मुअज़्ज़मा में मनासिक हज का अहम मुक़द्दस मैदान अरफात इन दिनों दुनिया का गर्म तरीन मुकाम बन गया है, जहां ताज़ा तरीन टेम्परेचर 43 सेंटीग्रेड यानी 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब के माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने ट्विटर पर एक पोस्ट में बताया, बुध को मक्का मुअज़्ज़मा में गर्म तरीन दिन गुजरा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में शामिल रहा, जबकि मक्का मुअज़्ज़मा और अरफात का दर्जा हरारत 43 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह है कि अरफात मकामात मुक़द्दसा में वो वाहिद मकाम है जो हुदूद हरम से बाहर वाक़ है। ये छोटी छोटी पहाड़ियों पर मुश्तमिल है और इसके अतराफ़ में मैदान अरफात कमान की शक्ल में है। मैदान अरफात मक्का और ताइफ को मिलाने वाली शाहराह पर वाक़ है। ये मकाम मक्का मुकर्रमा से 22 किलोमीटर, मिना से 10 और मुज़दलिफ़ा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बैतुल मुक़द्दस पर मुकम्मल कब्ज़े के लिए इसराइली हुकूमत के एक नापाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। इसराइल अब कुद्दूस और बैतुल लहम को अलग अलग करने का मंसूबा बना चुका है। काबिज़ इसराइल की मुकामी प्लानिंग कौंसिल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कुद्दूस और बैतुल लहम के दरमियान गेवाद हमटोस यहूदी कॉलोनी में तामीरात, सड़कों की तामीर और पब्लिक बिल्डिंग्स तामीर करने पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। बैतुल मुक़द्दस के गवर्नर अदनान कैस ने बताया कि इस मंसूबे का मकसद अल कुद्दूस और बैतुल लहम को गवर्नरियों के दरमियान फासला कायम करना और अल कुद्दूस और उसके अतराफ के इलाकों पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि इसराइल एक साजिश के तहत अल कुद्दूस में आबादी का तवाज़ुन तब्दील करने और इलाके के जोग्राफिया को तब्दील करने पर इक़दाम कर रहा है। फ़लस्तीन की जंगजू तंजीम जिहाद इस्लामी ने 150 फ़लस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल के आगाज़ की खबर दी है। इरना न्यूज़ ने लेबनान के अलमयादीन टीवी के हवाले से खबर दी है कि जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के तर्जुमान तारिक इज़्ज़ुद्दीन ने कहा है कि कैदियों का ये इक़दाम इसराइली जेलों की इंतज़ामिया और उनकी खुफिया एजेंसियों के खिलाफ जारी फ़लस्तीनियों की जंग में शिद्दत पैदा करने के मकसद से अंजाम पाया है। उन्होंने फ़लस्तीनी कैदियों की हिमायत और उनकी मदद को एक मुक़द्दस कौमी फरीज़े से ताबीर करते हुए कहा कि हर रैली, मुज़ाहरा, लफ्ज़ और जुमला इन कैदियों के लिए एक हिमायत का मुस्दाक है। जिहाद इस्लामी के तर्जुमान ने अंदरून और बैरून मुल्क सभी फ़लस्तीनियों से अपील की कि वो फ़लस्तीनी कैदियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। बता दें कि पिछले हफ्ते इसराइल की नाम नहाद अदालत ने 2 फ़लस्तीनी कैदियों को फ़रार होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की मदद करने के इल्ज़ाम में सख्त सज़ाएँ सुनाई हैं।
इस दरमियान मकबूजा फ़लस्तीन से एक वीडियो सामने आई है जिसमें इसराइली हुकूमत की जालिम सिक्योरिटी फोर्स के एक अहलकार को एक 10 साला बच्चे को गिरफ्तार करते हुए देखा जा सकता है। यहूदी हुकूमत में नस्ल परस्ताना एहसास और इस तरह के दिगर एहसासात कूट कूट कर भरे हैं कि वो तशद्दुद, जारहियत, इंतहा पसंदी और अपने बेईमाना रवैये के सामने छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, खातून, बीमार, माजूर किसी को नहीं पहचानते और सभी फ़लस्तीनियों को यकसा तौर पर अपने नस्ल परस्ताना और बेईमाना इक़दामात का निशाना बनाते हैं। अफ्रीकी मुल्क अलजायर के मीडिया का कहना है कि इसराइल की मदद से एक मुसल्लह ग्रुप ने बाज़ दूसरे हलकों के ताउन से हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश तैयार की थी जिसे नाकाम बना दिया गया है। अलजायरी टीवी चैनल के मुताबिक अलजायर में हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश इसराइल और नॉर्थ अफ्रीका की एक और कंट्री ने की थी और इसके लिए अलजायर के एक दहशतगर्द ग्रुप को इस्तेमाल किया गया। टीवी चैनल के मुताबिक अलजायर के एक दहशतगर्द और अलहदगी पसंद ग्रुप ने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की थी मगर इसे नाकाम बना दिया गया। शाम यानी सीरिया के सूबे हुम्स के पालमेरा इलाके में इजरायली मिसाइल हमले में एक सीरियन फौजी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। शामी खबर रसाई इदारे साना यानी सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी SANA ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। साना ने फौजी ज़राए के हवाले से इत्तला देते हुए बताया कि बुध की रात इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी शाम में मवासलाती टावर और कुछ करीब के फौजी अड्डों को टारगेट बनाते हुए मिसाइल दागे। रवां महीने शाम को निशाना बनाकर किया गया ये दूसरा इसराइली हमला है। इससे पहले 8 अक्टूबर को होम्स के देही इलाकों में T4 एयरबेस को टारगेट बनाकर इसराइल ने हमला किया था। काबुल में तुर्की के सफ़ीर ने कहा है कि उनका मुल्क तालिबान की वज़ारत क़ानून के साथ ताउन के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान में तुर्की के सफ़ीर जिहाद अरगेनाई ने तालिबान हुकूमत के वज़ीर क़ानून अब्दुल हकीम अल शुरई के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में तालिबान की अबूरी हुकूमत के साथ ताउन के लिए अनक़ला की आमादगी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की तालिबान की वज़ारत क़ानून के मुलाज़मीन की ट्रेनिंग में ताउन करेगा और एक्सपर्ट्स को भेजेगा। तालिबान की वज़ारत क़ानून के निगरान ने भी कहा है कि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ अफ़गानिस्तान के पिछले मुआहदों की इस शर्त पर पाबंद है कि वो मुआहदे इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ ना हों। ख़ास बात है कि तुर्की ने ऐसी हालत में तालिबान की वज़ारत क़ानून के साथ ताउन के लिए आमादगी ज़ाहिर की है कि अभी तक दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी तालिबान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने दुनिया के अमीर तरीन 20 कंट्रीज़ के सरबराहान के साथ अफ़गानिस्तान के मामले पर बातचीत की है। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ करीबी ताल्लुक़ बरकरार रखने के अज़्म पर कायम है ताकि अफ़गान अवाम की मदद के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिफारती और माशी मदद फराहम की जा सके। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लिए नई रकूम फराहम करने का ऐलान नहीं किया और ये वाज़े भी नहीं किया गया कि अमेरिका की जानिब से तजवीज़ करदा यकीन दहानियों के बाद क्या ठोस इक़दाम किए जाएंगे। ताहम वाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की बढ़ चढ़ कर इमदाद करता रहा है और उसने इस साल 33 करोड़ डॉलर से ज़्यादा मदद फराहम की है। उधर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में साबिक़ अमरीकी सदर बुश के नाम पर रखे गए बुश मार्केट का तालिबान ने नाम बदल दिया है। तालिबान ने बुश बाज़ार का नाम बदलकर मुजाहिदीन बाज़ार कर दिया। बुश मार्केट वहां तैनात अमरीकी फ़ौजियों को फ़ौजी कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, जंपर्स, प्रोटीन फ़रोख्त करने के लिए जाना जाता है। इस बाज़ार को अमरीकी सदर के नाम पर रखा गया था। ज़राए के मुताबिक काबुल के बुश बाज़ार के बोर्ड को हटाकर उसकी जगह मुजाहिदीन बाज़ार का बोर्ड भी लगा दिया गया है। ये बाज़ार शुरुआत में अफ़गानिस्तान के सदारती महल के नज़दीक कायम हुआ था, जहाँ बगराम से अमरीका के बने सामान की सप्लाई होती थी। कई साल के बाद ये बाज़ार सेंट्रल फोर्सेज नामी महल्ले में ट्रांसफ़र हो गया। इस बाज़ार में लिबास और हथियारों समेत फ़ौजी साजो सामान की खरीदो फरोख्त होती थी। अभी ये बात पूरी तरह वाज़ेह नहीं है कि इस बाज़ार के बोर्ड को तालिबान की सकाफती कमेटी के हुक्म से बदला गया है या खुद बाज़ार के दुकानदारों का अपना ये फैसला है, लेकिन बाज़ार के नाम से ऐसा जाहिर होता है कि तालिबान के हुक्म से ये इक़दाम किया गया। इससे पहले तालिबान ने अफ़गान शहरों पर तसल्लुत के क़याम के दौरान वहाँ की कुछ जगहों और चौराहों के नाम अपने कमांडरों के नाम से तब्दील कर दिए थे। गज़नी शहर में तालिबान ने अहमद शाह मसूद मैदान का नाम बदलकर नेक मोहम्मद कुली रख दिया और वहां लगे अहमद शाह मसूद के बोर्ड को हटा दिया था। इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट और काबुल यूनिवर्सिटी के नाम भी बदल दिए गए हैं।
नॉर्वे में अपनी नोयत के मुनफरिद हमले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। जराये के मुताबिक नॉर्वे की दारुल-हुकूमत ओस्लो से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर कोंग्सबर्ग में एक शख्स ने कमान और तीर यानी बो एंड एरो से मुतअद्दिद हमले किए, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बुध की रात बताया कि जख्मियों में एक पुलिस अफसर भी शामिल है। दोनों जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस सरबराह ओवेंद ओस ने बताया कि उन्हें इत्तला मिली कि एक शख्स ने कमान और तीर से लोगों पर हमले किए हैं। उन्होंने बताया कि इस शख्स को मुकामी वक्त के मुताबिक 6:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले के पीछे की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। गिरफ्तार किए गए मुलजिम से पूछताछ शुरू नहीं की जा सकी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अभी तक कोई बयान देने की हालत में नहीं है। इस हमले को दहशतगर्दाना पस मंजर भी उसका देखा जा रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। मरकज के मोदी और यूपी की योगी सरकार पर उनकी ही पार्टी यानी बीजेपी के एमपी वरुण गांधी ने तनकीद करते हुए अपने बागी तेवर बुलंद कर दिए हैं। लखीमपुर सानिया के बाद लगातार वो बीजेपी पर तनकीदें करते नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने बीजेपी की हुकूमत पर तनकीद की और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्हें बड़े दिल वाला लीडर करार दिया है। इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी किसानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। यूपी में खवातीन पर बढ़ते मजालिम, खास तौर पर रेप के बढ़ते केसेस के दरमियान कानून के रखवालों का ही एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे जाहिर होता है कि पुलिस एहलकार भी मुतासरीन के तय जालिमाना रवैया रखते हैं। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद मौत हो गई, जिसके बाद मुतासरा परिवार ने कार्रवाई की मांग की तो एसपी ने मांग करने वाले नौजवान को ही थप्पड़ रसीद कर दिया। जब इन वीडियोस की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इस वीडियो में एसपी मुतासरा परिवार के एक नौजवान को खींच कर ले जाते नजर आ रहे हैं। मुतासरा खानदान इंसाफ की दरख्वास्त करता इस वीडियो में नजर आ रहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद आजमगढ़ पुलिस को ट्विटर पर वजाहती बयान जारी करना पड़ा। इस बयान में लिखा गया है कि थाना रोनापार के कुछ लोगों की जानिब से दिए गए दरख्वास्त में एसपी आजमगढ़ की जानिब से मुकदमा रजिस्टर कराने के जिम्मन में हुक्म दिया गया। इसके बावजूद उन लोगों ने एसपी की गाड़ी के आगे लेट जाना और पथराव करने की कोशिश की। बहरहाल लोगों ने इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि लखीमपुर में किसानों को रौंदने वाले सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे के तय पुलिस का लचकदार रवैया है और गरीबों के साथ ऐसा सलूक जो काबिल मजम्मत है। आदेश किया ना, इतनी मार मारूंगा साले, ठीक कर दूंगा तुम्हारी हराम को। पकड़े यार पीछे आज थाना रोनापाल क्षेत्र के कुछ पुरुष और महिलाएं मुझसे जन सुनवाई के दौरान मिले थे और उनके जो एप्लीकेशन थी उस पर सम्यक सुनवाई के उपरांत मेरे द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश तत्काल कर दिया गया था, उन्हीं के सामने कर दिया गया था। और जन सुनवाई के उपरांत जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग
पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। इसमें कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है, सोशल मीडिया पर किया। इसकी कोई सत्यता नहीं है। पंजाब में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आवाम से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील करते हुए 24 घंटे बिजली देने समेत 10 बड़े ऐलानात किए। 10 बातों पे आज अनाउंस करते हैं कि ये करेंगे। जितने मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ लंबे लंबे पावर कट पंजाब के अंदर लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे पावर कट से तो जिंदगी ही नहीं चल सकती। तो पावर कट खत्म करेंगे, 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। ऐसा नहीं कि इंस्पेक्टर आज खत्म नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। क्यों नहीं करते? पैसा ऊपर तक पहुंचता है। हमने इसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, फिर भी परमिशन लेने आओ तो वो जानबूझ के क्यों है? वो इसलिए कि नीयत खराब है। व्यापारी झंझट नहीं चाहता, शांति से धंधा करना चाहता है। वो पैसे भी किस चीज के देता है? शांति खरीदने के पैसे देता है कि यार मैं आज यहाँ पे आपको एश्योरेंस देके जाता हूँ कि सरकार बनने के 3 से 6 महीने के अंदर जितने भी लोगों के और व्यापारियों के जितने रिफंड हैं उन सब के रिफंड क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़े बड़े रिफंड है तो उनकी किस्तें बांध दी जाएंगी ताकि उनको किस्तों के अंदर रिफंड। हर इंडस्ट्रियल एरिया की अपनी प्रॉब्लम, कहीं सड़क खराब है, कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं सीवर खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी सीवर, आपकी बिजली, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं 1 से 2 साल के अंदर हम आपकी सारी क्लियर कर देंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविजन हम लोग कर देंगे। संधू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जी हमने बादल साहब को भी बोला था, वो भी बोले कि चुनाव के बाद कर देंगे। कैप्टन साहब को भी बोला था, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद कर देंगे। मेरी निवेदन है एक बार केजरीवाल को बोल के देखो, एक मौका सानू भी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बाकी सबको भूल जाओगे, आप जिंदगी भर भूल जाओगे। आप लोगों से एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा, जितना दे दिया आप लोगों ने दे दिया। सारे डिपार्टमेंट्स के साथ आप लोगों का महीना और हफ्ता चल रहा होगा तो ये सिस्टम बंद किया जाएगा। आपका काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है, काम भी होगा और महीना भी बंद किया जाएगा। ये मैं पहले सुनता था, अकाली दल के समय में होता था, फिर कैप्टन साहब बोले मैं खत्म करूंगा, लेकिन सुना अभी भी चल रहा है कई इलाकों के अंदर गुंडा टैक्स। ये धंधा बंद करेंगे, ये सारा गुंडा टैक्स का, लोकल एमएलए की एक्सटॉर्शन का, ये सारा धंधा बंद किया जाएगा। व्यापारी क्यों याद आते हैं चुनाव के पहले? इंडस्ट्री क्यों याद आती है? उद्योगपति क्यों याद आता है पार्टियों को? पैसा चाहिए। मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए। आज मैं आप लोगों को पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने के लिए इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। आप पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनिए, निर्णय आप लें, सरकार उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करे, तभी पार्टनरशिप हो सकती है। सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग। इस प्यार और मोहब्बत, इस भाईचारे को अपने को बना के रखना है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के अंदर अमन शांति हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसा माहौल अपने को पंजाब के अंदर बनाना है। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा सबको साथ लेके चलेंगे। हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसिस छोटे व्यापारी और एमएसएमई के ऊपर है। जितना ज्यादा छोटे व्यापारी और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा उतना रोजगार पैदा होगा, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या हम सब लोग पंजाब के युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हैं? मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम मिलके पंजाब की तरक्की करेंगे। कांग्रेस सीनियर कायद राहुल गांधी ने आज फिर एक ट्वीट करते हुए भारत में बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार का नाम लिए बगैर तनकीद की है। उन्होंने आज अपने ट्वीट में बढ़ती महंगाई को बताता एक ग्राफ वीडियो के जरिए शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पुरानी कहानियों में ऐसी लालची राजा की कहानी होती थी जो अंधाधुंध टैक्स वसूली करता था। पहले आवाम दुखी हो जाती, लेकिन आखिर में आवाम ही उस लालची राजा को खत्म कर देती थी। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि असलियत में भी ऐसा ही होगा। इसी के साथ राहुल गांधी ने इस ट्वीट में हैशटैग टैक्स एक्सटॉर्शन और हैशटैग फ्यूल प्राइस यूज किया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए की वसूली का रैकेट चलाने के मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब ईडी के समन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही भी आज पूछताछ के लिए ईडी के नई दिल्ली वाक़या ऑफिस पहुंचे। बता दें कि आज ही ईडी ने समन जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था।
बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन वसूलने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी मुबैना बीवी एक्ट्रेस लीना पॉल जेल में बंद है। सुकेश ने नूरा फतेही को भी अपने जाल में फंसाने की साजिश रची थी। इससे पहले एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को भी ईडी ने 3 मरतबा समन भेजा था। जैकलीन को भी सुकेश ने जेल के अंदर से ही साजिश रचकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मक्का मुअज़्ज़मा में मनासिक हज का अहम मुक़द्दस मैदान अरफात बना दुनिया का गर्म तरीन मुकाम। मक्का मुकर्रमा से 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ मैदान अरफात का 43 सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया गया रिकॉर्ड। बैतुल मुक़द्दस पर मुकम्मल कब्जे के लिए इस्राएली हुकूमत के नापाक मंसूबे का हुआ इंकशाफ। कुद्दूस और बैतुल हम को अलग अलग करने के है मंसूबा ताकि तब्दील किया जा सके आबादी का तवाज़ुन। तुर्की ने तालिबान को लेकर लिया बड़ा फैसला। कहा तालिबान की वजारत कानून के साथ ताउन के लिए है तैयार। तालिबान के मुलाजमीन की ट्रेनिंग के लिए अपने एक्सपर्ट्स अफगानिस्तान भेजेगा तुर्की। नॉर्वे में अपनी नौयत के मुनफरिद कातिलाना हमले में 5 अफराद हलाक, 2 हुए जख्मी। हमलावर ने तीर और कमान से किए कत्ल। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। दहशतगर्दाना हमले का है अंदेशा। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की क़यास-आराइयों के दरमियान बीजेपी पर तनकीदें जारी। अब अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो शेयर करके मोदी और योगी सरकार पर की तनकीद। रेप मुतासरा खानदान ने यूपी पुलिस से की कार्रवाई की मांग तो खुद हुए शिकार। आजमगढ़ एसपी ने इंसाफ की मांग कर रहे नौजवान को मारा थप्पड़, गाली गलौज करते आए नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।